विघ्ननिघाणामं मयि घाड़ा सर्वलोकं मयि विघाड़ः हस्ते क्षत्पुष्पाणि गृहीत्वा श्रीप्राणपुरुषोत्तमध्यानम् ॐ हरिः ओं मां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत् श्रीव्यासनारायणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि सुखदेवता ध्यानं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति धर्मयतया तरवो विनिन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि श्री बालकृष्णदेवता ध्यानं बरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं विवृद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुवतरमणं व्याधकीर्तिं च कीर्ते ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरधावान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमकिमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। ओम जले ज्वाला थरे ज्वाला ज्वाला पर्वक मस्तके त्रिलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतो सोद्राधवाय च प्राण च मुखा श्री राधे दग्निरजायतो। श्री राम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती हो रही है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। होने लगी होने लगी होने लगी भैया होने लगी। चलो चले कथा सुने आए भागवत होने लगी। चलो चले कथा सुने आए होने लगी भैया होने लगी होने लगी भैया होने लगी। चले कथा सुने आए भागवत होने लगी। चलो चले कथा सुने आए आरती होने लगी। हरि बोल। हाथ जोड़ कर विनय सुने भी। 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 जन्म जन्म के कष्ट मिटे भी। जन्म जन्म के कष्ट मिटे भी। जन्म जन्म के कष्ट मिटे भी।
बत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि बोल ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की जय हो आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सत्य मार्ग बताने वाला
बनाने वाला। जी मधुर बोल भव बंद खोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग बंद खोल जग मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही। श्री ठाकुर जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें वो वेद्या द्रविड़ं तुम्हें वो सर्वं मम देवो देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरः कृतानि चोत्तानि सर्वाणि नाशन्तु प्रदक्षिणायां पगे पगे भूमि निधायो जलशीतलीकरणं देवाभिवन्दनं हृदयादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्मा प्रथमान्यासन्नाते हनाकम् महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धुन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नंद नंदनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरवया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरा व्यासपीठ स्थिता बाह्यत्ताभ्यो नमो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की सुखदेव जी महाराज की बोलो वाक्य बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की समस्त वाहित देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग रास्ता बैठ जाएं, बड़े भाव से श्री कथा श्रवण करेंगे। जय राधे जय श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशा नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
जनरेटर की बात करें। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोद ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतया पतये नमः। मनोजवं मां ऋतुल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं व्रजविश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं व्रजविश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु
चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन कियहूँ नासित विघ्नाने मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्मान यही वानिक मोर मन बसहूँ सदा विहारी लाल कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री खेर माता की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य जगताधार जगत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्ष वांछा भक्ष कल्पतरु कण कण में व्यापक प्रभु श्री ठाकुर जी के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए परमहंसों की सहिता संतों का सर्वस्व वैष्णवों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान वैदिक कर्मकांड की विधा से विधिवत पूजन कराने वाले आचार्य श्री रामजी शुक्ला जी, विवेकानंद कुड़ेरिया जी एवं समुपस्थित कथा के श्रोतागण, सीता, सावित्री, गार्गी, उर्मिला, अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली ममतामयी करुणामयी माताएं बहनें, आए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत पावन कथा वेला में प्रवेश करें। इसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम संकीर्तन करते हैं ताकि हमारा मन और बुद्धि दोनों पवित्र हो जाए। हम कथा कहने के अधिकारी बने और आप कथा सुनने के अधिकारी। हमारा मन भगवान की कथा कहने में लग जाए और आप लोगों का मन भगवान की कथा सुनने में लग जाए ताकि कहना और सुनना दोनों सार्थक हो जाए। तो आए प्यारे परमात्मा के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ यह शरीर सदा ही आपके दिव्य पावन चरणों में भंवरा की तरह जो है भ्रमण करता रहे। यह जिह्वा सदा आपका गुणानुवाद गाती रहे। यह कान सदा ही आपकी कथा को श्रवण करते रहें। जब तक यह जीवन रहे तब तक हम आपको कभी ना भूलें और सदा ही आपकी कृपा हमको प्राप्त होती रहे। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा यों बीते जाए जीवन में पूजा
प्रार्थना करें, हे प्रभु आपके द्वारा दिया हुआ यह शरीर सदा आपके भजनों में लगा रहे और आपकी पूजा भजन करते हुए हमारा यह जीवन व्यतीत हो। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो, हर सांस में हो सुमरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। हे प्रभु जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। प्रभु जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सिर का ताज
भी आए दुख भी आए भास हो तुम्हारा। सुख भी आए दुख भी आए वास हो तुम्हारा। प्रभु चाहे जिस स्थिति में हम हों, सुख में रहें तो हम आपको ना भूलें, और दुख में रहें तो संसार वाले याद करते ही हैं। तो जिस परिस्थिति में हम हों, आपको कभी ना भूलें, सदा आपका ध्यान आपके चरणों में हमारा बना रहे। सारे हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा। सारे हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा। सुख भी आए दुख भी आए परभास हो तुम्हारा। सुख भी आए दुख भी आए परवास हो तुम्हारा। हो होंठे पर बस, हो होंठे पर बस नाम तुम्हारा। यों बीत जाए जीवन सारा।
भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हम सभी लोग श्रीमद् भागवत की पावन कथा बेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस की बेला है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन ग्राम जगतर में श्री श्रीवास्तव परिवार के द्वारा चल रहा है, जिसमें परीक्षित के रूप में विराजमान हैं श्री हाकमलाल श्रीवास्तव जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव जी, साथ ही साथ में उनके सारे परिवार के लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आदरणीय श्री महेश प्रसाद श्रीवास्तव जी, श्रीमती माया श्रीवास्तव जी, स्वर्गीय श्री रमेश श्रीवास्तव, श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव जी, श्री साहबलाल श्रीवास्तव, श्रीमती सीमा श्रीवास्तव जी और उन्हीं के पुत्र वकील साहब श्री आलोक श्रीवास्तव जी, श्रीमती अदिति श्रीवास्तव, श्री त्रैलोक श्रीवास्तव डॉक्टर साहब, श्रीमती सुमेधा श्रीवास्तव जी, अभिषेक श्रीवास्तव, श्रीमती स्वाति श्रीवास्तव जी, शुभम श्रीवास्तव, श्रीमती अंजलि श्रीवास्तव जी एवं साथ ही साथ में बाल गोपाल, अथर्व, अविरल, त्रिशान, आर्यवीर, अव्यान एवं वरदान समस्त परिवार एकत्रित हो करके और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। प्रभु की बड़ी असीम अनुकंपा है कि हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा, वही घड़ी धन्य, वही समय धन्य है जो समय भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा सुनने में लग जावे। वह समय हमारा सार्थक हो जाता है। भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति की जितनी जीवन की व्यथाएं हैं, सारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। आप कहेंगे कोई प्रमाण? हाँ, प्रमाण देते हैं। आप सभी लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं और सुंदरकांड में कथा आती है, सीता जी शोकाग्रस्त बैठी हैं अशोक वाटिका में। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का वियोग, दूसरा लंकापति रावण की उधर फटकार, हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ कर के यह सारी स्थिति को देख रहे हैं। क्या देखते हैं? देखी बिरहे बेर हाकोल सीता, सोचान का पही काला पैसा बीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी को विरहावस्था में देखते, सीता जी उस समय बड़ी दुखी हैं। उधर रावण की फटकार, इधर प्रभु श्री राम जी का वियोग। देखी परम बेर आकुल सीता, सोचान का पही कला पैसा बीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब सीता जी को दुखी देखा हनुमान जी महाराज ने, ध्यान देना हमारी बात पर, जब सीता जी को दुखी देखा हनुमान जी ने तो क्या किया हनुमान जी ने? विचार आया क्यों ना सीता जी के दुख को दूर किया जावे,
कैसे दुख दूर होगा? वह उपाय किया जाए जिससे सीता जी का दुख दूर हो जाए। रामचंद्र गुण बरने मूलागा, रामचंद्र गुण बरे नहीं लागा, रामचंद्र गुण बरने मूलागा, रामचंद्र गुण बरे नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता करे दुखे भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता करे दुखे भागा, देखी बिरहे बिरहा कोल सीता, सोचने का ही कलप समय बीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। की जय। जैसे ही सीता जी को विरहावस्था में देखा हनुमान जी ने, तो सीताराम 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 राम जी के गुणानुवादों का गायन किया, और सुनते ही सीता जी का सारा दुख दूर हो गया। सुनत ही सीता कर दुख भागा। भाग गया कि नहीं? अब तो विश्वास हो गया आप लोगों को कि भगवान की कथा सुनने से सारा दुख दूर हो जाता है। जब जगत जननी किशोरी जी का सारा दुख दूर हो गया भगवान की कथा सुनने से, भगवान के गुणानुवादों को सुनने से, तो क्या हमारा और आपका दुख दूर नहीं होगा? जरूर होगा। हम भी तो व्यथित हैं, नाना प्रकार की हमारी भी व्यथाएं हैं। यदि आप उन्हें व्यथाओं से दूर होना चाहते हो तो प्यारे भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनने से हमारा भी सारा दुख दूर हो जाएगा। कल के पावन प्रसंग में हम सभी लोग मनु जी महाराज की 3 कन्याओं का वंश श्रवण कर रहे थे। आकुति, देवहूति और प्रसूति 2 पुत्र भी थे उनके, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की 2 रानियां सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद का अर्थ है जिसके पांव ऊपर और सिर नीचे, वही उत्तानपाद है। जब हम मां के गर्भ में रहते हैं ना, तो हमारी भी यही स्थिति रहती है, सिर नीचे पांव ऊपर। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब है अच्छी नीति, और सुरुचि जो तत्क्षण बदले वह सुरुचि है। हमारे पास में यह 2 नीतियां हैं। जो सुनीति का अनुसरण करते हैं उनका जीवन सुखमय बीतता है, और जो सुरुचि के अधीन हैं उनको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अच्छी नीति से आप चलेंगे तो जीवन आपका सुख शांति पूर्वक बीतेगा। और रुचि तो व्यक्ति की तत्क्षण बदलती है। अभी आप यहां कथा सुनने बैठे, कर रुचि बदल जाए तो कथा से उठ करके कहीं और ले जाए। इसलिए रुचि तत्क्षण बदलती रहती है। तो पहले इनके यहां कोई पुत्र नहीं, फिर इसके बाद में ध्रुव जी का जन्म हुआ और उत्तम का जन्म हुआ। ध्रुव जी और उत्तम
ध्रुव जी महाराज एक दिन खेलते हुए राजमहल में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखा, विचार हुआ हम भी पिता की गोद में बैठे हैं। और बाल स्वभाव के कारण ध्रुव जी भी सिंहासन पर चढ़ करके पिता की गोद में बैठना चाहते थे कि उसी समय इनकी जो सौतेली मां थी सुरुचि ने हाथ पकड़ करके फेंक दिया, नीचे गिरा दिया और कहा तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी ने पूछा क्यों मां, क्या ये हमारे पिता नहीं हैं? बोले तुम्हारे पिता तो हैं पर हम तुम्हारी मां नहीं हैं। तो क्या हमको पिता की गोद नहीं मिलेगी? बोले मिलेगी, पहले जाओ और भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने के बाद में जब भगवान दर्शन दें तो उनसे वर मांगना कि हमारी कोख से तुम्हारा जन्म हो, तब तुम राजा की अर्थात अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक, 5 वर्ष की अवस्था है अभी, और जो छोटा बच्चा रहता है ना उसको ये भास ही नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत। पर ध्रुव जी महाराज दौड़े हुए अपनी मां के पास में आए और माता के पास आकर के ध्रुव जी महाराज ने राजमहल में घटने वाली सारी स्थिति से अवगत कराया। तब सुनीति ने समझाया अपने पुत्र को, पुत्र तुम्हारी मां ने क्या बुरा कहा है, सही तो कहा है कि जाओ पहले भगवान का भजन करो, और तुम पिता के बारे में पूछा करते थे। अरे लौकिक पिता की गोद में क्या बैठना, जो परम पिता है, सबका पिता है, उसकी गोद में बैठो। देखो मां अपने बच्चे को जैसी शिक्षा दे, जैसा बचपन में मोड़ दे, वैसा ही बालक मुड़ जाता है। कोई और होता ना तो अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके लड़ने पहुंच जाता, वहां पर पहुंच जाता और वहां पर वाद विवाद शुरू हो जाता। पर नहीं, समझाया बच्चों के लिए क्या मान और अपमान। सही कहा है, जो हम नहीं बता पाए, जो शिक्षा हम नहीं दे पाए, वो तुम्हारी छोटी मां ने तुमको बता दिया। भैया सही कहा, जाओ भगवान का भजन करो। सज्जनों, वही मां धन्य है जिसका बालक भगवान का भक्त होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पुत्रवती जो ती जाग सोई, रघुपति भागा तू जा सो सुत हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुत्रवती जो गोती जग सोई, रघुपति भागा तू जा सो सोत होई। हे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
रघुपति भगत जासु सुत होई। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्रवती उसी स्त्री के लिए कहा गया है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। वो माता धन्य हो जाती है जिनने अपनी कोख से भगवान के भक्त को जन्म दिया। और जिस मां का पुत्र भगवान का भक्त नहीं होता है, सुमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, ना तर बांझ बलिवाद बयानी। जन्म देना नहीं लिखा, बयानी। और बयाता कौन है? पशु। माने वो पशु तुल्य है। राम विमुख सुख ते हित जाना। जो राम के विमुख सुत है उस स्त्री के लिए जो है बयानी की स्थिति में लिखा गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने। वह भाग्यशाली है माता जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। आज ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर निकले तप करने के लिए। छोटे से बच्चे हैं, 5 वर्ष का बालक है, अभी ज्यादा उम्र नहीं, केवल 5 वर्ष। और 5 वर्ष के बालक के लिए कितना ज्ञान। निकल गए। अब ये पता नहीं है क्या भजना है, क्या करना है, पर मन में आस लग गई। और जो मन में यह दृढ़ संकल्प कर लेता है किसी कार्य को करने का, उसमें भगवान फिर उसकी मदद करते हैं। और नारद जी के लिए भगवान ने प्रेरणा देकर के कहा, जाओ हमारा छोटा भक्त भक्ति करना चाहता है, उसके लिए ज्ञान उपदेश करो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि। बद्री जैसे ही तप करने के लिए निकलते हैं, नारद जी सामने आ गए। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? बताया, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। सारी चीज से अवगत कराया जो राजमहल में घटना घटित हुई थी। नारद जी ने भी इनकी परीक्षा ली और जाकर के कहा, भैया जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए क्या मान अपमान से मतलब है? अभी तुम्हारी अवस्था भजन करने की नहीं है। अभी जाओ कुछ दिन खेलो, फिर इसके बाद में जब बड़े हो जाओगे तब भगवान का भजन करना।
और बड़ों की बात का छोटे बच्चे बुरे नहीं मानते हैं। नारद जी ने जब ऐसा कहा तो ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन है महाराज? तो बताया कि हमारा नाम नारद है। तो ध्रुव जी ने कहा, बोले नारद तो भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं, आप तो हमको भगवान से विमुख कर रहे हैं, आप नारद नहीं हो सकते। जब ऐसा दृढ़ निश्चय देखा तब नारद जी ने कहा, यह जरूर भगवान को प्रसन्न करेगा, जरूर इसको भगवान दर्शन देंगे और इसके लिए ज्ञान उपदेश दिया जावे। अभी छोटा बच्चा है, अभी इसने गुरु भी नहीं बनाया है और बिना गुरु के हरि की कृपा नहीं हो सकती है। जिन जिन के ऊपर भगवान की कृपा हुई है, सबसे पहले उसके ऊपर गुरु की कृपा हुई। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती है। इसलिए क्यों ना इसके लिए गुरु मंत्र दिया जावे। गुरु मंत्र देंगे और इसके बाद में फिर यह भगवान का भजन करेगा तो जरूर भगवत कृपा इसके ऊपर होगी। सज्जनों, जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। बिना गुरु के इस संसार से व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक भगवत कृपा हो ही नहीं सकती है। गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार को मिटा दे और प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु है। गुरु तो भगवान से बढ़कर के है। इसलिए तो हम कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर भगवान है। एक शिष्य के लिए गुरु ने ज्ञान उपदेश दिया और कहा, जाओ इस मंत्र को जपना। वह जाकर के जपने लगा और भगवत कृपा उसके ऊपर हो गई। इधर देख रहा है कि भगवान खड़े हुए हैं, इधर गुरुजी खड़े हुए हैं। अब हम किसको प्रणाम करें? गुरु गोविंद दो खड़े, अकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आप की, गोविंद दियो में लाए गुरु जी, गोविंद दियो में लाए गोविंद दो। अब वह विस्मय में पड़ गया, पहले हम गुरुजी को प्रणाम करें कि पहले भगवान को प्रणाम करें। तब स्वयं भगवान ने उसको आदेश दिया, भैया पहले अपने गुरु को प्रणाम करो। जब तक तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमारा दर्शन नहीं होता। गुरुजी ने ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया, इसलिए गुरु भगवान से बढ़कर के है। जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। यदि भगवान नाराज हो जावे तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास में गुरु की शक्ति है और उस गुरु की शक्ति के द्वारा आप भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। राखहीं गुरु जो
कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। यदि विधाता नाराज हो जाए तो डरने की बात नहीं, क्योंकि आपके पास में गुरु की शक्ति है, गुरु हैं। और यदि गुरु महाराज नाराज हो जाए तो गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। फिर संसार में आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। इसलिए कभी भी गुरु को नाराज नहीं करना, गुरु की पूजा करना। गुरु की जरूरत सबको है। देखो, देवताओं ने भी गुरु बनाया। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी। फिर हम मनुष्य हैं, हम बिना गुरु के कैसे रह सकते हैं। इसलिए गुरु का होना बहुत परम आवश्यक है। गुरूर में मत जियो, गुरूर में मत जियो, पर गुरु के साथ जियो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए कहा है, स्वर्ग से सुंदर सपनों से अच्छा है अपना गुरुद्वार। हम पर वो यूं ही बरसता रहे सदा गुरु का प्यार, गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर हो स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा गुरु का प्यार, गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न रूठे। पिता गुरु मेरे, मेरे सच्चे संगी सहारे। माता पिता गुरु मेरे, मेरे सच्चे संग सहारे। गुरु ही हमारे माता पिता हैं। हम लोग कहते ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तुम ही हो माता स्य पिता तुम ही हो। गुरु ही हमारे सब कुछ हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। अरे माता पिता गुरु मेरे, मेरे सच्चे संगी सहारे, सच्चे संगी सहारे। माता पिता गुरु मेरे, सच्चे संग सहारे। माता पिता गुरु मेरे, तुम सच्चे संगी सहारे, सच्चे संगी सहारे। माता पिता गुरु मेरे, तुम सच्ची संग सहारे, सच्चे संग सहारे। ये जीवन तुमसे मिला है, ये जीवन तुमसे मिला है, तुम जीवन प्राण आधार।
जीवन तुमसे मिला है, तुम जीवन के रखवारे, जीवन के रखवारे। अरे कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, अरे कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसा प्यार दुलार गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न छूटे, कभी गुरुद्वार न छूटे, गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा गुरु का प्यार, गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। ओ घर आंगन में मिले नित्य सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे। ओ घर आंगन में मेले सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे। अरे घर आंगन में मिले नित्य सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे। घर आंगन में मेले निज सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे। श्री सतगुरु जी की कृपा से अब जागे भाग्य हमारे, जागे भाग्य हमारे। श्री सतगुरु जी की कृपा से अब जागे भाग्य हमारे, जागे भाग्य हमारे। अरे गुरु की सेवा कर न सका जो, कर न सका जो, गुरु की सेवा कर न सका जो, जीवन है बेकार, गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे, गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यार है अपना गुरुद्वार। है हम पर रहे बरसता यूं ही सदा गुरु का प्यार, गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न रूठे।
भक्तवत्सल भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज के लिए द्वादशाक्षरी मंत्र दिया और कहा अब जाओ, आपके ऊपर गुरु की कृपा निश्चित होगी। और श्री ध्रुव जी महाराज उस पंचाक्षरी जो है द्वादशाक्षरी मंत्र को लेकर के और वृंदावन की ओर निकले। वहां जाकर के जो है मधुवन में उन्होंने आराधना प्रारंभ की। और ऐसी आराधना त्रिशांत्रे त्रिशांते तेरा त्रांते तेरा त्रांते, 3 दिन में उन्होंने भोजन करना प्रारंभ किया। पहले फलाहार, फिर थोड़ा सा परिवर्तन किया उसमें। 3 दिन में अपनी साधना को बढ़ाते गए। कुछ दिन उन्होंने कपित्त के फल खाए, फिर धीरे धीरे 6 दिन में जैसे द्वितीय मास प्रारंभ हुआ, द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठवेर को दिने, 6 दिन में एक बार। फिर इसके बाद वृक्षों के केवल पत्ते खाए। और जैसे जैसे उनका समय बीतता गया, साधना बढ़ाते गए और आहार कम करते गए। पहले फलाहार किया, फिर इसके बाद में फलाहार छोड़ दिया, जल लेकर के ग्रहण किया। पत्ते घास जो मिल जाती उसी को खा लेते। फिर इसके बाद में जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे इनका आहार कम होता गया और साधना बढ़ती गई। अब जलाहार लेना भी बंद कर दिया, अब केवल वायु का आहार लिया। इन्होंने वायु लेना प्रारंभ किया। और जैसे और आगे समय बीता तो चतुर्थमपि मयि वासम, चतुर्थमपि वै मासम, द्वादशे द्वादशे हनि। जैसे चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन में केवल वायु का आहार करते। और इसके बाद इन्होंने वायु को लेना भी बंद कर दिया। और जब वायु का लेना बंद कर दिया तो सारे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। लोगों की सांस ही नहीं निकल रही थी। भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज सांस लेना मुश्किल हो गया है। क्या परेशानी? बोले सांस लेते नहीं बनती है। तो बोले हमारा भक्त है एक, उसने सांस लेना बंद कर दिया, इसलिए यह समस्या आई है। बोले जाओ उस पर कृपा करो प्रभु। तो भगवान आए और भगवान ने अपना सज्जनों चतुर्भुजी रूप दिखाया। और जैसे ही चतुर्भुजी रूप का दर्शन ध्रुव जी ने किया, पहले तो अंदर जो उनके भगवान से लगन लगी हुई थी, तो भगवान ने पुकारा, सुना नहीं, क्योंकि उनके अंदर में वह झांकी थी। बाहर प्रभु खड़े आवाज लगा रहे पर सुना नहीं। और जैसे उस झांकी को खींचा, झटपटा करके देखा तो चतुर्भुजी रूप में ध्रुव जी महाराज दर्शन करते हैं। बोलो ध्रुव महाराज की जय। अब कैसे भगवान की स्तुति करें, क्या इनसे कह के इनसे प्रार्थना की जाए? अब गुरुजी से तो ये पूछ ही नहीं पाए। गुरुजी से हम पूछ ही नहीं पाए कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो कैसे स्तुति करना है। भगवान समझ गए और परस्परस बालम कृपया कपोले, जैसे शंख को लेकर के स्पर्श किया कपोलों पर, तो सुषुप्तावस्था में पड़ी सरस्वती जागृत हो गई और सारे वेद मंत्र इनको कंठस्थ हो गए। सरस्वती जी की कृपा हो गई।
जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए ना, तो वह सज्जनों मूक व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है, लंगड़ा व्यक्ति भी चलने लगता है, जिस पर कृपा भगवान की हो जाए। इसलिए कहा है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, वो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति भी चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से इनके अंदर जो सरस्वती विद्यमान थी, भगवान ने जागृत कर दी। और ध्रुव जी महाराज द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे थे, 12 अक्षर वाला। तो 12 श्लोकों में इन्होंने भगवान की स्तुति की। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवो यत्मुखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः अन्यास्ते हस्तचरणं श्रवणं गतादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। केवल आपके द्वारा यह कृपा प्राप्त हुई है, इसलिए आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ऐसी ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की और ध्रुव जी से कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए हम वह लोक प्रदान करते हैं जो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। और दर्शन देकर के भगवान चले गए। ध्रुव जी महाराज मन में पछताने लगे कि मैंने भगवान से मांगा और वो भी सांसारिक सुख। अरे जिसको भगवान प्राप्त हो जाए उसके लिए सांसारिक सुखों को क्या जरूरत है। ध्रुव जी महाराज अपने घर की ओर प्रस्थान किए और उधर राजा उत्तानपाद, नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद को फटकारा। अरे राजन, तुम बड़े पत्नी काम लोलुप हो, तुमने छोटे बच्चे को जाते हुए यहां से देखा और अपनी पत्नी को डांटा नहीं। तुम्हारा बालक भगवान की भक्ति करने चला गया जंगल में और तुमने जो कार्य नहीं किया है वह आज तुम्हारा बालक करके दिखाएगा। तब से राजा उत्तानपाद अपने किए हुए पर पश्चाताप करने लगे और अपने पुत्र ध्रुव का इंतजार करने लगे। ध्रुव जी महाराज दर्शन करके आए। इसलिए जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है पर उस पर सभी लोग कृपा करते हैं। ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो गए। ध्रुव जी भगवान का दर्शन करके आए हुए हैं। देखो, जब कोई तीर्थ यात्रा करने जाता है तो हम उससे मिलने जाते हैं कि नहीं? क्यों जाते हैं? भैया तुम जा रहे हो बद्रीनाथ या गंगोत्री जमुनोत्री, हम नहीं जा पा रहे, तो कम से कम हम आपसे मिल लें और आप मिलोगे भगवान से तो लाभ होगा कि नहीं? तो भेंट लेके जाते हैं भैया। इसलिए हम सभी उससे मिलने जाते हैं और जब वो दर्शन करके आ जाता है तीर्थ यात्रा करके, तो पुनः उसके पास में जाते हैं। भैया तुम यात्रा करके आ गए, तीर्थ यात्रा करके लौटे हो, और जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करके लौटता है वो दर्शनीय बन जाता है, क्योंकि भगवान की उसके ऊपर कृपा हुई है। तो हम उसका दर्शन कर लेंगे ना, तो तीर्थ यात्रा का फल दर्शन करने का हमको भी प्राप्त हो जाता है।
जिस पर राम की कृपा हो जाए, जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए, उस पर फिर सभी लोग कृपा करते हैं। इसलिए कहा किसी ने, बोले जा पर कृपा राम की होई, राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हो जा पर कृपा राम की होई, राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए, पर संसारियों की अपने आप कृपा होने लगती है। जिसके ऊपर भगवत कृपा, फिर संसारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए तो अर्जुन ने भगवान को मांगा, भगवान की अक्षौणी सेना को नहीं मांगा। भगवान अकेले, और उन्होंने कहा था हम अस्त्र भी नहीं उठाएंगे। तो अर्जुन ने मन में विचार किया कि अक्षौणी सेना लेने से अच्छा है कि हम भगवान को ले लें। और दुर्योधन ने अक्षौणी सेना ले ली। दुर्योधन ने सोचा कि इनको अकेला लेकर के क्या करेंगे, अस्त्र भी नहीं उठाएंगे। पर अर्जुन ने बुद्धिमानी का काम किया कि जिस पर भगवान की कृपा होगी, जिसके साथ भगवान रहेंगे, जतो धर्मः ततो विजयः, जहां पर धर्म वहीं पर विजय प्राप्त होती है। और जहां भगवान है वहां पराजय का तो प्रश्न नहीं ही उठता है। इसलिए सभी लोगों ने ध्रुव जी का दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद में सज्जनों, ध्रुव जी का विवाह हुआ। श्री ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ शिशुमार की कन्या भ्रमी के साथ में। और इनके पुत्र हुए वत्कल और वत्सर। दूसरी भार्या प्रजापति वायु की पुत्री से एक पुत्र और एक कन्या हुई। और इन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य का संचालन किया। इसलिए ध्रुव ने गलानी से भगवान के नाम को जपा और भगवत कृपा हुई। इसलिए तो कहा है, ध्रुव सा गलानी जपऊं हरि नाम, जपहि हरि नाम, पावहि चले अनुपम धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ध्रुव सगिलानी जपय हरि नाम, जपय हरि नाम, पावहिया चले अनुपम धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी का वंश विस्तार हुआ। यहाँ आकर के बढ़िया विधिवत राज का संचालन किया। इसके बाद में
अपने पुत्र को राज्य देकर के और भगवान का भजन करने के लिए निकल गए। और भजन करने के बाद में जब समय आया, भगवान का विमान आया और उस विमान पर जैसे बैठने लगे उसी समय मृत्यु देवता खड़े हो गए। महाराज, यह मृत्यु लोग है, पहले आप हमारा वर्णन करें, क्योंकि शरीर कोई मृत्यु लोग से नहीं जा सकता है। इसलिए मृत्योर्मूर्धन पदम दत्वा आरूरोहाद्यभुतम ग्रहम। मृत्यु के सिर पर इन्होंने पांव रखा और इसके बाद में रथ पर सवार हुए और जाके भगवान के धाम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वत्सर के स्वार्थी पत्नी से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए और पत्नी सुनीता के यहाँ दुष्ट बैन का जन्म हुआ। राजा अंग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, परंतु यह जो बैन था यह दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। यह बड़ा ही पापी और दुराचारी हुआ। कहीं भी धर्म होते देखे तो जाकर के वहां बंद करवा देता और केवल एक ही बात कहता, ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम ध्वजा कुचित इति न्यायवारयद्धर्मं भेरी घोषेण सर्वसः। मना कर दिया, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी यहां पर तप साधना नहीं करेगा। यदि बोलेगा तो हमारा ही नाम लेगा। बैनाय नमः, बैनाय स्वाहा, ऐसे अपने नाम की महिमा ही लोगों से गाने के लिए कहता। तब ऋषियों ने समझाया, भैया तुम बड़े दुष्ट हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर यह कहां मानने वाला। तो क्रोध में आकर के ऋषियों ने हुंकार भरी और हुंकार भरने से उसकी मृत्यु हो गई। अब ऋषियों ने सोचा, अब तो यहां कोई राजा ही नहीं, किसको राजा बनाया जाए। तो राजा बनाने के लिए उसी के शरीर से मंथन किया गया। तो एक काला पुरुष निकला। उसने कहा, हम क्या करें। बोले, निशीत बैठ जाओ। तो उसी से निषादों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में उसके शरीर का मंथन किया गया। तो सज्जनों, उसके शरीर से श्री पृथु महाराज और अर्ची निकले। एक कन्या एक पुरुष, आपस में दोनों का विवाह कर दिया गया। पृथु महाराज को राजा बनाया और पृथु महाराज ने यहां पर विधिवत सज्जनों अपनी प्रजा की रक्षा की। यह पृथ्वी सारे पदार्थों का पान कर चुकी थी इस दुष्ट बैन के कारण। तो उस पृथ्वी का जब दोहन किया गया तो समस्त प्रकार के पदार्थ पृथु जी महाराज ने उसे गौरूपी पृथ्वी से दुहे। सारी प्रजा प्रसन्न है। पृथु के राज्य में कोई किसी प्रकार से दुखी नहीं रहता, क्योंकि जिस राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। इसलिए बोले, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोना
हो जा सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोना पे आव से नरक अधिकारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जिस राज्य में प्रजा रखी होती है वह राजा अवश्य ही नरक का आगामी होता है। पुत्रवत इन्होंने अपने प्रजा के साथ में व्यवहार किया और सभी लोग प्रसन्न थे और इन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए और जैसे ही अश्वमा यज्ञ करना प्रारंभ किया कि इंद्र को चिंता होने लगी, कहीं यह हमारा राज्य ना ले लें, कहीं यह शतक क्रतु ना बन जावे, और यदि इनका 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा ना तो फिर ये हमारा राज्य ले लेंगे। इस कारण से इनके अश्व का हरण कर लेते। अश्व का हरण किया। इनके पुत्र विजितास ने जाकर के इंद्र को पराजय किया और पुनः अश्व ला करके जहां यज्ञ हो रहा था वहां जाकर के दिया। अब तो पाखंडी भेष में इंद्र ने आकर के द्वारा अश्व का हरण किया, जिससे यहां पर पाखंड फैल गया। तब ऋषियों ने कहा, बोले यज्ञ आपका पूरा नहीं होगा जब तक अश्व नहीं आएगा। बोले कौन ले गया? बोले इंद्र पुनः। तो बोले इंद्र के सहित स्वाहा कर दो। बोले अब की बार ऐसा मंत्र बोलो। ब्राह्मणों ने कहा, बोले हमारे पास ऐसा मंत्र है कि पढ़ेंगे तो इंद्र के सहित स्वाहा हो जाएगा। तब उस समय आकर के जो है ब्रह्मा जी ने समझाया अपने पुत्र के लिए, कहा भैया क्यों परेशान होते हो? बोले इंद्र को भय है कहीं 100 यज्ञ पूरे हो गए तो उसका वो इंद्र पद बनने का, इंद्र के पद को लेने का अधिकारी हो जाएगा, इंद्र का राज छिन जाएगा। हर व्यक्ति को अपने अपने घर की चिंता रहती है, तो इंद्र को भी अपने स्वर्ग की चिंता है। कहीं यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्र का पूर्व है पद छिन जाएगा। भगवान ने आकर के वहां दर्शन दिया और जाकर के कहा पृथु जी से, चलो 100वें यज्ञ का जो फल है हम तुम्हारे लिए देते हैं, तुम क्या चाहते हो? बोले ये इंद्र तो वैसे ही घबरा रहे हैं, हमको इंद्र का राज नहीं लेना है, ना ही हम इंद्र का पद चाहते हैं। तो बोले क्या चाहते हो? मांगो, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, जो कुछ भी चाहिए मांगो। तो पृथु जी ने ऐसी चीज मांगी कि महाराज यदि आप देना चाहते हो ना, यदि आप देना चाहते हो तो हमारे लिए 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कान क्या करोगे महाराज 10,000 कान को पाके? पृथु जी ने कहा 2 कान आपके गुणानुवादों को सुनने में कम पड़ जाते हैं। आपकी जो यह कथा है, आपकी यह जो कथा है 2 कानों में सुनने में 2 कान कम पड़ जाते हैं, इसलिए हमारे लिए 10,000 कानों की जरूरत है। महाराज पृथु ने जब ऐसा मांगा भगवान से तो भगवान अति प्रसन्न हुए, कहने लगे राजन तुम्हारे शरीर में तो इतनी जगह ही नहीं रहेगी कि 10,000 कान आ जाएं, और पूरा शरीर है आपका कानों से ढक जाएगा। हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं तुम्हारे अंदर यह भाव देख करके, और 2 ही कानों में 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सज्जनों, भगवान ने हमारे लिए ये जो कान दिए है ना, तो ये कान दूसरों की बुराई सुनने के लिए नहीं दिए हैं,
एक कान तो भगवान की कथा सुनने के लिए दिए हैं। यह जिह्वा दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं, बल्कि जिह्वा के द्वारा भगवान का गुणानुवाद गाना चाहिए। यह जो नेत्र दिए हैं बढ़िया, इन नेत्रों की सार्थकता तभी है जब इन नेत्रों के द्वारा बढ़िया सुंदर भगवान के विग्रह का दर्शन किया जाए। कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भमर समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिन हरि कथा जय हो। सुनी नहीं काना, सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आहे भमन समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंखे कर लेखा। जिमि हरत सुना नहीं काना, श्रवण रंग आहे भमर समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिन कानों के द्वारा भगवान का गुणानुवाद न सुना जाए वो कान कैसे बताए? बोले वो कान तो बताए हैं सांप के बिल के समान। श्रवण रंध अहि, अहि मन सांप, भवन सवाना, भवन मतलब घर, सांप के घर के समान। सांप का जो बिल होता है उसमें भी छेद रहते हैं, वैसे ही यह कान सांप के बिल के समान हैं। यदि इन कानों के द्वारा भगवान का गुणानुवाद नहीं सुना गया, यह नेत्र मोर पंख की तरह बताए हैं। यदि इन नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं किया गया तो आपने मोर पंख देखा होगा। मोर पंख में बढ़िया सुंदर नेत्र बना रहता है, पर वह नेत्र असली नहीं है, नकली है। देखने में सुंदर है पर उसकी सार्थकता नहीं है। तो वैसे ही ये हमारे नेत्र हैं। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी देखा। यह मोर के पंख में जो निशान नेत्र का बना है वैसे ही यह नेत्र हैं। और यह जिह्वा, यह मेंढक के समान बताई है। जो मेंढक बरसात होती जब टर्र टर्र करता रहता है, वैसे ही यह जिह्वा मेंढक के समान बताई है। इसलिए इस जिह्वा की सार्थकता तभी है जब इसके द्वारा भगवान के गुणानुवादों को गाया जावे, भगवान के चरित्रों का गायन किया जावे, तभी इस जीव की सार्थकता है। और जीव भर की नहीं भैया, सारा शरीर है, इसका सदुपयोग तभी है। यह जो हाथ है ना, यह जो हाथ हैं, इन हाथों की सार्थकता घड़ी पहनने से और अंगूठी पहनने से नहीं है। यह हाथ तो आपके तभी सार्थक बताए जब इनके द्वारा, सज्जनों, जब इन हाथ के द्वारा बढ़िया सुंदर सुंदर कार्य किए जावें, तब इन हाथों की सार्थकता बताई गई है।
और यह जो पांव हैं, यह पांव तभी सार्थक बताए गए हैं जब इन पांव के द्वारा चल करके सज्जनों भगवान के दर्शनों को किया जावे। चल करके इन पांव के द्वारा बोले तीर्थ यात्रा की जावे, तभी इन पांव की सार्थकता भी बतलाई है। तो ऐसे पूरे शरीर की सार्थकता अलग अलग बतलाई गई है। इसलिए बताया है कि जिंदगी भर जो किया सो किया, लेकिन कम से कम भगवान के भजन के लिए भी समय निकालना चाहिए। क्योंकि पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे। बहुत प्यारी बात किसी ने बताई कि पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पुण्य भी कुछ कमा लो जिंदगी के लिए। पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पुण्य भी कुछ कमा लो जिंदगी के लिए। पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पुण्य भी कुछ कमा लो जिंदगी के लिए। पाप तो हिंसा के लिए उठाए सदा, हाथ हिंसा के लिए उठाए सदा। छोड़ दो अब इन्हें बंदगी के लिए, छोड़ दो अब इन्हें बंदगी के लिए। पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पुण्य भी कुछ कमा लो जिंदगी के लिए। तालियों की सेवा करते हुए घड़ी प्रेम से हरि का सुमरन करो, ध्यान हरि के चरण में लगा लो जरा। ध्यान हरि के चरण में लगा लो जरा। थोड़ा सा समय भगवान के लिए भी निकाल लिया करिए। जिस परमात्मा ने यह शरीर दिया है, थोड़ा सा समय भगवान के लिए भी, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ ऐसा समय निकालो कि प्रेम करो भगवान से। दो घड़ी प्रेम से हरि का सुमिरन करो, ध्यान हरि के चरण में लगा लो जरा। ध्यान हरि के चरण में लगा लो जरा। ध्यान हरि के चरण में लगा लो जरा। लाख जन्मों के पातक से छूट जाओगे, लाख जन्मों के पातक से छूट जाओगे। लाख जन्मों के पापों से छूट जाओगे। लाख जन्मों के पापों
चाहिए बात की के लिए, और क्या चाहिए बात की के लिए। पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पुण्य भी कुछ कमा लो जिंदगी के लिए। हरि बोल। जिंदगी 100 बरस की तुम्हें मिल सके, तो करो दीन दुखियों की तुम भी मदद। जिंदगी 100 बरस की तुम्हें मिल सके, तो करो दीन दुखियों की तुम भी मदद। तो करो जान देने का मौका अगर आ पड़े, का मौकर अगर आ पड़े। यदि देश के लिए, अपने वतन के लिए रक्षा करने के लिए यदि मौका आ जाए, तो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, परमार्थ के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देना चाहिए। जान देने का मौका अगर आ पड़े, जान देने का मौका अगर आ पड़े, तो कुर्बान तन आदमी के लिए, तो कुर्बान तन आदमी के लिए, तो कर दो तुम कुर्बान आदमी के लिए। व्यक्ति के लिए जरूरत पड़ जाए तो बताया है परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा पुण्य का कार्य नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा समो नहीं अदमाई। तो परोपकार करने के लिए कभी पीछे मत हटना, कर दो कुर्बान तन आदमी के लिए। जरूरत पड़े ना तो परमार्थ के कार्य के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो संत होते हैं वो परोपकार के लिए ही विचरण करते हैं। इसलिए परोपकार के काज में साधु धरो शरीर, हमारे लिए भी परमार्थ में यदि जरूरत पड़े तो पीछे नहीं आना चाहिए। सच्चा साथी नहीं कोई संसार में, बस प्रभु का सहारा है मझधार में। बस प्रभु का सहारा है मझधार में, बस प्रभु का सहारा है मझधार में। कोई किसी का नहीं है और ना कोई किसी का साथ देता है। अंतिम समय अकेला व्यक्ति आता है और अकेला चला जाता है, बस केवल परमात्मा ही साथ देता है।
सच्चा साथी नहीं कोई संसार में, बस प्रभु का सहारा है मझधार में। बस प्रभु का सहारा है मझधार में, बस प्रभु का सहारा है मझधार में। सब बिगड़ी अवस्था बनी ही रहे, सब बिगड़ी अवस्था बनी ही रहे। जाओ प्रभु की शरण दो घड़ी के लिए, जाओ प्रभु की शरण दो घड़ी के लिए, जाओ प्रभु की शरण दो घड़ी के लिए, जाओ प्रभु की शरण दो घड़ी के लिए। पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पुण्य भी कुछ कमा लो जिंदगी के लिए। पाप हाथ हिंसा के लिए उठाए सदा, हाथ हिंसा के लिए उठाए सदा। छोड़ दो अब इन्हें बंदगी के लिए, छोड़ दो अब इन्हें बंदगी के लिए। पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पुण्य भी कुछ कमा लो जिंदगी के लिए। पुण्य भी कुछ कमा लो जिंदगी के लिए, पुण्य भी कुछ कमा लो जिंदगी के लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से पृथु महाराज ने बहुत विधिवत राज का संचालन किया और पृथु के यहाँ ही प्राचीन मरही प्रजेताओं को जन्म हुआ और प्रजेताओं को रुद्र ने उपदेश दिया। प्राचीन बरही को नारद ने ही पुरंजनोपाख्यान आदि सुनाया और यहाँ पर पुरंजनोपाख्यान आदि की चर्चा आई। सज्जनों, ऐसे यहाँ पर उत्तानपाद का बड़ा लंबा चौड़ा वंश फैला। मनुजी महाराज के द्वितीय पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत का विवाह वर्षमती से हुआ और इनके यहाँ आगनीद आदि 10 पुत्र हुए। आगनीद के पुत्र नाभि पति ने मेरु देवी ने भगवान का यजन किया और भगवान से वरदान मांगा कि महाराज यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको वरदान दीजिए। कौन सा वरदान? बोले चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा हम स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएंगे और स्वयं ऋषभदेव पुत्र बन करके पहुंचे। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव ने भी जब यहाँ के राजा बने तो बहुत अच्छी तरीका से ऋषभदेव ने भी यहाँ का संचालन किया और इंद्र की कन्या जो कन्या थी दत्र जयंती से इनका विवाह भी हो गया और इनके यहाँ 100 पुत्र हुए। बड़े का नाम था भरत और इन्हीं ने यहाँ पर बढ़िया सुंदर राज का संचालन किया जिससे इस देश का नाम भारत पड़ा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को राज दे करके और भगवान की भक्ति करने के लिए निकल गए। इसके बाद में विश्वरूप की कन्या पांचजनी से अपने पुत्र को जो है विवाह करने के बाद राजपाठ दे करके भरत जी भी गंडकी नदी के तट पर भगवान की आराधना के लिए निकल जाते हैं। गंडकी नदी जो कि नेपाल में है और शालिग्राम भगवान हमको वहीं प्राप्त होते हैं। तो ऋषभदेव जी के जो पुत्र थे श्री भरत जी महाराज,